हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर डी चैनल वन। आज 3 दिसंबर और आज का दिन है संडे। आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे हिंदू न्यूज़पेपर का जो छाए हुए COP28 के ऊपर। और उसको हर क्वेश्चन से हर जैसे कि ग्रीन गेट इनिशिएटिव, ग्रीन एनर्जी, कार्बन केयर इनिशिएटिव हर साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आती हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि टॉपिक्स जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनर देंगे वो बहुत थॉरोली देंगे और आपको अटेंड करना है। तो आज का जो टॉपिक है इंडियन देखेंगे। आज का जो टॉपिक है इंडिया नॉट अमंग 28 118 जो नेशन जो है जिसमें ग्रीन एनर्जी जो इंस्टॉल जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी है उसकी इंक्रीज करने के लिए जो साइन किया है, प्लेज साइन किया है, उसके अंदर इंडिया नहीं है। इस टॉपिक को बात है, इसको भी देखेंगे क्या का प्रीवियस क्वेश्चन क्या है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो आया था 2021 में मेंस में आए थे। Describe the major outcome of 26th session of Conference of Parties COP to the United Nations Framework Convention on Climate Change। तो इसका जो 26 जो 26 है जो सेशन ऑफ COP26 हुआ था उसका जो आउटकम क्या था, इसका कॉन्फ्रेंस था। अभी भी 28 और इसका क्या आउटकम है, क्या क्या डिस्कशन हो रहा है, इसका क्या पॉइंट है। और जैसे काफ़ी सारी डिस्कशन हुए जैसे कार्बन क्रेडिट, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव पर इंडिया ने मोदी जी ने काफ़ी सारी पॉइंट की थी। What are the commitments made by India in this conference? इस टॉपिक का वो 2021 में बात हुई थी। आज अभी भी जो है जिस तरह टॉपिक की बात हो रही है उसको बहुत ध्यान से अब पढ़ेंगे और बहुत थॉरली पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज ऊपर पढ़ के चले जाएंगे, बार बार बोलता अगर ऊपर पढ़ के चले जाएंगे तो क्वेश्चन आएगा लेकिन आप उसके लिए आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। आपको हाथ में जो क्वेश्चन आपको सॉलिड क्वेश्चन है जिसको आपको अटेंड करना ही है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ आपको 100 में से अगर 100% मार्क्स 40% मार्क्स आपको कन्फर्म होना चाहिए। 40% मार्क्स जो है कन्फर्म अगर ये हो जाएगा कम से कम आपको सिलेबस बेसिक क्वेश्चन, बेसिक सिलेबस, बेसिक टॉपिक का पढ़ेंगे उसको 40% मार्क्स हाथ में आना चाहिए। उसके बाद 20 है थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उसको 20% मार्क्स, बाकी 20 जो है 20 लास्ट 20 बहुत बहुत करना पड़ेगा। लेकिन 40% मार्क्स अगर आपको हाथ में नहीं है तो आपको स्कोर करना बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे। 40% मार्क्स जो है आपको बेसिक सिलेबस, बेसिक टॉपिक्स बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो टॉपिक है उसमें तो आपको स्कोर करना ही है। जो पॉइंट है उसको जो मेन की पॉइंट है हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये बता रहे ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, दो पॉइंट है, ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी, दो टॉपिक के ऊपर बात चल रहा है। इसे ये बता रहे प्लेज एज ऑफ टुडे एज कमिटेड टू ट्रिपलिंग वर्ल्ड वाइड जो इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है। अभी तक जो वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन जो कैपेसिटी है उसको क्या करना है 2030 तक उसको 3 गुना करना है, 3 गुना करना है। उसको क्या करना है, जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी है उसको 3 गुना करना। अभी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है टू एटलीस्ट 11,000 गीगावाट जो है GW है उसको वहाँ तक लेकर जाना है। अभी तक जो 370 गीगावाट जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको 3 गुना करना है, 3 गुना 11,000 गीगावाट हो जाएगा। एंड दूसरा पॉइंट बात हो रहा है एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। एनर्जी एफिशिएंसी क्या करना है, डबल करना है एनुअल रेट, एवरेज एनुअल रेट एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट टू मोर देन 4% बाई 2030 जो है इसको डबल करना है। अभी 2% है उसको 4% में डबल करना है 2030 तक एनर्जी एफिशिएंसी। ये दोनों पॉइंट के ऊपर बात चल रही है। इंडिया को इस प्लेज में इंडिया साइन नहीं किया, कुछ टॉपिक इसको है। और तो बताया जाए चाइना इसको जो वर्ल्ड में नंबर इंस्टॉल कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, ठीक है। और कौन से एब्सेंस ऑफ चाइना भी एब्सेंस है। दूसरा जो है ये बताया जा रहा है US एंड ब्राज़ील हैव सेकेंड थर्ड लार्जेस्ट इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फॉलोड बाय इंडिया। जो सबसे जो जब सेकंड में US है, थर्ड में जो है ब्राज़ील है इंस्टॉल कैपेसिटी में है। बोथ US एंड ब्राज़ील हैव साइन द प्लेज, उन लोग ने साइन किया है। एक पॉइंट में है G20 में जो लेटेस्ट में G20 इंडिया में हुआ था 1 सितंबर डज नॉट मेंशन इन एनर्जी एफिशिएंसी गोल। एनर्जी एफिशिएंसी गोल इसमें नहीं थे। अभी जो COP28 में एनर्जी एफिशिएंसी गोल था उसमें किया था। एक बात थोड़ी इंडिया एज ए पार्ट ऑफ नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन ध्यान दीजिएगा। NDC जो है हैज ऑलरेडी कमिटेड टू इंस्टॉल 500 GW ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाई 2030 में जो है इंडिया में जो 505 GW करना है, अभी 173 तक है, 500 2030 तक करना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या है उस टॉपिक की जानकारी होना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें जो है रिन्यूएबल यूज है, वाटर है, सोलर है, वाइंड है, पावर, इसमें जो जो इलेक्ट्रिक जनरेट होता है ये रिन्यूएबल एनर्जी है।
पॉइंट में और डिटेल डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए आपको, क्योंकि न्यूज़ पेपर में जो टॉपिक आते हैं उसमें सफिशिएंट नहीं है, कुछ पॉइंट और डिस्कस करना है। और ये भी बोलते ये भी जो पॉइंट बात कर रहे हैं इसको और थोड़ी आपको डिस्कस करना है, क्योंकि हमने जो लेके आया काफ़ी स्टडी करके लेके आया, आपको और थोड़ी स्टडी करना है। इसके क्वेश्चन जिस तरह आएंगे उसको आप अटेंड कर पाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी ऑलरेडी डिस्कस हो गया। जो रिन्यूएबल है जैसे वो क्या क्या है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, लार्ज स्मॉल स्केल वेब एनर्जी, ओशन थर्मल पावर कंजर्वेशन, आर्टिफिशियल एनर्जी या बायोमास पावर जो है, ये सारी जो रिन्यूएबल एनर्जी दोबारा यूजेबल होता है। इसमें के फायदे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है कम से कम उसमें एक तो इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जनरेट नहीं होता, मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होता। एक ग्रीन हमारा ग्रीन इनिशिएटिव है, हमारा हमारा जो कार्बन जीरो कार्बन करना है 2070 तक, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे कि इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी क्यों सक्सेस नहीं हुआ, तो वो पॉइंट हम चर्चा करेंगे। उसके लिए क्या करना है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमने बात हो गया था करेंट सीनियर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया जो सीनियर है, थर्ड बिगेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर, अभी 136 GW है, आउट ऑफ 373 वर्ल्ड वाइड 373 GW है और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इन 2021 कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। इंडिया में क्या है, 136 2021 136 GW था। इंडिया हैव रैंक 5th ऑफ इंस्टॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी एज ऑफ 31 ऑफ 2020। इंडिया इंस्टॉल यूटिलिटी स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी वाज 45,000 मेगावाट और 12.35% ऑफ टोटल यूटिलिटी पावर जनरेशन कैपेसिटी। टोटल यूटिलिटी पावर है उसका 12 पॉइंट है इंडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आते हैं, कैपेसिटी से आते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो ऑलरेडी हम बात करें दूसरा टारगेट लेते हैं 500 का जो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है। रिसेंटली जो सिक्किम में क्लाउड ब्लास्ट हुआ था, काफ़ी एक दो जो डैम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है टोटली डैमेज हुआ। अगर ये भी पॉइंट है, ये हम चर्चा करेंगे जो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, क्या चैलेंजेस है हमारे लिए रिन्यूएबल एनर्जी के आगे करने के लिए। हम सिर्फ नया टारगेट बनेगा नहीं होगा, ये भी पॉइंट आपको दोनों तरफ ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉलोइंग क्या है, स्मॉल हाइड्रो पर 4.83 GW है, लार्ज हाइड्रो पर 46.5 GW है, विंड पावर जो 40.08 है, सोलर पावर 49.34%, बायो पावर जो है 10.61 GW है। एक उस पॉइंट है रिन्यूएबल जो है एट द बिगिनिंग ऑफ 21st century अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी सप्लाई और derived फ्रॉम फॉसिल फ्यूल खास कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस, इसमें होता था 21st सेंचुरी में। लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल है तो मतलब ये तो लिमिटेड है, तो ये भी जो एक्सपर्ट है ये भी बताया गया फॉसिल फ्यूल फाइनाइट रिसोर्स है, मस्ट एस्टिमेटेड साइज दैट प्रोवन सोर्स ऑफ ऑयल आर लार्ज एनफ to meet the global demand at least until middle of 21st century। मिडिल ऑफ 21st सेंचुरी तो हम मीट कर पाएंगे, तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल उसको प्रिजर्व भी करना है। फॉसिल डिजार्जमेंट क्या है उसमें हम डिस्कस करेंगे। एक तो इम्पोर्टेंट पॉल्यूशन जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, ये इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। हमारा कार्बन एमिशन जो हमें 0 का 2070 तक जीवन करना है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे चलते हैं। Consequence जो ऑलरेडी डिस्कस किया, फॉसिल फ्यूल कंबशन एज ए नंबर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। फॉसिल फ्यूल इमिट पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हम बात करें पॉल्यूशन जो होता है 2.5 पार्टिकुलेट मैटर, 10.10 पार्टिकुलेट मैटर। अदर टॉक्सिक केमिकल हेवी मेटल्स, मर्करी, क्रोमियम, आर्सेनिक सब जनरेट होता है फॉसिल फ्यूल की तरफ। एंड मोबाइल इसी यही नहीं, मोबाइल इसे जब व्हीकल्स है इसमें फॉसिल फ्यूल यूज होता है, इमिट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोक्साइड एंड पार्टिकुलर मैटर जनरेट होता है। इसके लिए दिल्ली में देखेंगे इसको जो काफ़ी से जो पुराना इंजन है पुराना डीजल इंजन उसको बैन किया था रिसेंटली, जो ज़्यादा जनरेट होता है। अभी BS6 इंजन है उसको बहुत ज़्यादा, जिसमें नाइट्रोजन जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन कम होता है उसमें जो ज़्यादा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, हमारा जो रोड ये भी जो कार्बन एमिशन जो हमारा जो है यूज होता है, जो CNG गैस होता है, इलेक्ट्रिसिटी बस यूज होता है, ये भी टॉपिक है। इन एडिशन एमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कॉम्बशन फॉल एसिड रेन क्या करते हैं, जो एसिडिटी बढ़ाते हैं, जो लेक से हाइड वाटर रिसोर्स है एसिडिटी बढ़ाते हैं। ये जो इसमें एक्वाटिक एनिमल्स है उसके लिए लाइफ का खतरा है।
लिप डैमेज ऑफ मनी फॉरेस्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मोक, क्या स्मोक क्या करते हैं, वो जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, बिग पॉइंट है। Burning fossil fuel release carbon dioxide, one of the main greenhouse gases that cause global warming, जो बढ़ाते हैं, ऑलरेडी बार बार बता रहा हूँ, जो CO2 जनरेट होता है जो फॉसिल फ्यूल के लिए, ये भी बिग पॉइंट है। बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल, एक तो प्राइवेट सेक्टर, एक तो लोअर कॉस्ट मेंटेनेंस है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कम होता है, जो अदर्स जो गैसेस है जिसको हेल्थ के लिए जो प्रॉब्लमेटिक है वो जनरेट कम होता है। एक तो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, डिक्टेटेड बाय 450 GW फ्रॉम गवर्नमेंट, क्रिएट ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी, प्राइवेट सेक्टर का अपॉर्चुनिटी है इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ component of renewable energy technology in India to get profit। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें एम्प्लॉय जनरेट होगा, जनरेशन ज़्यादा होगा, और इसमें प्राइवेट सेक्टर का अंडरटेकिंग होगा। एक तो हमारा जो है बाहर से प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हो जाएगी, और दूसरी बात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, यहाँ पे जो इंडियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी डेवलप होगा। लो कॉस्ट मेंटेनेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फुलफिल सेवल गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव बहुत सारी है, कार्बन एमिशन अटॉमिक है 2070 तक, 2070 तक, एकदम पॉइंट है, क्योंकि मेरा बार बार बोलने का मतलब ऐसा क्वेश्चन में आएंगे, आपको लिखना है। डिसेंट्रलाइज है, जहाँ पे ज़रूरत है, जिस एरिया में ज़रूरत वहीं पे पावर जनरेशन होगा, कार्बन सोलर पावर, वाइन पावर जनरेशन हो सकते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या क्या रीजन है जिसके अंदर फॉसिल नाम जो है रिन्यूएबल एनर्जी तो जा रहे हैं। एक तो जो वेवर ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस, एक देश से दूसरे जगह ट्रांसफर, सोलर एंड वाइन पावर, इसके कोई नॉट एप्लीकेबल है। FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसमें, रेजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इकोनॉमिक रिबाउंड ऑफ कोविड के बाद जो है इकोनॉमिक बूम हुआ था, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन चाहिए इसके लिए रिन्यूएबल, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल तो लिमिटेड है, तो हमारा रिन्यूएबल जो एनर्जी को बजा जाना पड़ेगा। फॉलिंग प्राइस से रिन्यूएबल एनर्जी एक प्राइस डाउन हो रहा है, फॉलिंग प्राइस से पर यूनिट एरिया सोलर एनर्जी गेटिंग रिड्यूस अप टू 80% फ्रॉम 2008 लेवल तक 80% डाउन हो रहा है। कुछ चैलेंज जैसे एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या है, सिंस 2019 इंडिया ईयरली रिन्यूएबल एनर्जी ऑक्शन हैज डिक्रीज बाय 30% डिक्रीज हुआ है ऑक्शन जो है। देयर आर सिग्निफिकेंट इंपोर्ट फीस एज वेल एज अदर ऑब्स्टेकल लाइक द नीड ऑफ सोलर पैनल, जो बाहर से जो पैनल है इंपोर्ट करने के लिए उसको इंपोर्ट कॉस्ट जो बढ़ जाते हैं, उसके लिए कॉस्ट ऑफ जो है जो न्यू प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये भी एक मेन ड्रॉबैक्स है। High tax had have been affected by capital expenses as well. For instance, module price increased by 10 to 12%, 15% जो पैनल से उसका जो इक्विपमेंट है बाहर से इंपोर्ट करना है। कैपिटल स्पेंड इंक्रीज, कैपिटल एक्सपेंस बार बार कैपिटल स्पेंड 20 to 25% इंक्रीज हो रहा है, यही पॉइंट है। An unstable global economy, higher finance cost and supply chain problems are also causing Indian goals to diverge, यही सरकारी पॉइंट है। The 50 GWAER of tendering aim need to be supported by legislative measure। गवर्नमेंट कानून है, जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल कानून है, इसके जो दिक्कतें थे, इसलिए ये भी एक हिंडरिंग है न्यू प्रोजेक्ट आने के लिए, ये सारे ध्यान देना पड़ेगा। ये 1 to अचीव जीरो बाई कार्बन एमिशन जीरो 2070 करना है, तो ये सारी पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा। फाइनली इंस्टेड ऑफ बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटिंग द ऑन लिमिटेशन और इंस्टॉलेशन, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के बारे में, जो एग्जिस्टिंग जो है बिजनेस रिक्वायर लेजिस्लेटिव एनेबल्स एलम्बर ग्रीड अपग्रेड्स एंड इंसेंटिव ऑन ग्रीन फाइनेंस है, जो ग्रीड ऑलरेडी है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। इसको ज़्यादा रिसेंटली जो सिक्किम में क्लाउड ब्लास्ट हुआ था, ये भी जो काफ़ी 2-3 जो है डैम डिस्ट्रॉय हुई, उसको एक पॉइंट है, उसको पूरा अपग्रेड नहीं किया गया। द गवर्नमेंट शुड रिसर्च द कॉजेस ऑफ इंडिया मिस टारगेट एंड स्लो डाउन इन रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन rather than setting न्यू ऑब्जेक्टिव है। न्यू सेटिंग ऑब्जेक्टिव करने के पहले जो प्रॉब्लम्स है उसको ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट अपग्रेड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट है जो COP28 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर और थॉरोली आपको पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी सारे पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आज इसी तरह के हैं, थैंक यू।